जनसेवा दल और लोक मोर्चा के संयुक्त बैनर तले फतेहपुर में एक ऐतिहासिक एवं विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोक मोर्चा से जुड़े राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी एवं सामाजिक संगठनों के नेता एक मंच पर जुटे और सामाजिक न्याय तथा वंचित वर्गों की सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद लोधी ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रमोद लोधी ने कहा, लोक मोर्चा सामंतवादी सोच का जवाब है। दलित, पिछड़ा और ओबीसी अगर एकजुट हो जाए तो 2027 में सत्ता परिवर्तन तय है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, अब डरने का नहीं, हिस्सेदारी लेने का वक्त है। उन्होंने कहा, हर जाति को उसकी संख्या के अनुपात में सत्ता में भागीदारी दिलाकर ही दम लूंगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, भाजपा की डबल इंजन की सरकार संविधान और आरक्षण विरोधी है। बड़ी तादाद में प्राइमरी स्कूलों को बंद कर गरीबों, शोषितों, वंचितों से शिक्षा का अधिकार छीन लेना चाहती है, लेकिन लोक मोर्चा ऐसा नहीं होने देगा। हमारा एजेंडा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हमारा नारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश भैया ने कहा कि 42% वोट वाले अति पिछड़े अब सत्ता में भी 42% हिस्सेदारी मांगेंगे। हम सिर्फ वोट नहीं, अब हक भी लेकर रहेंगे। फतेहपुर के ऐतिहासिक मंच से जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश भैया ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त जोश भरते हुए सत्ता में हिस्सेदारी का संकल्प दिलाया। उनका पूरा भाषण सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी और अति पिछड़े वर्गों के हक को लेकर बेहद स्पष्ट, तीखा और जनभावनाओं को झकझोरने वाला रहा। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है साथियों, जब हमें सिर्फ वोट नहीं, सत्ता में भागीदारी भी चाहिए। तपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सत्ता में आने के लिए एकजुटता ही सबसे बड़ा हथियार है। बीपी अशोक, रिटायर्ड आईपीएस, ने कहा, बाबा साहब का रास्ता ही सत्ता तक पहुंचाएगा। सत्ता में आने के बाद विचारधारा नहीं बदलनी चाहिए। राजकुमार सैनी, पूर्व सांसद, ने कहा, सत्ता में भागीदारी के लिए अब घर घर जाकर मेहनत करनी होगी। विवेक ठाकुर ने कहा, हम सम्राट महापद्म नंद के वंशज होकर भी सत्ता से बाहर हैं, अब समय है बदलने का। घनश्याम कोरी, स्वतंत्र राज पार्टी अध्यक्ष, बोले, भटके हुए रास्ते से लौटने और सत्ता में आने का समय अब आ गया है। राजेश प्रताप ने कहा, आरक्षित वर्ग अब फैसला करेगा, भीख नहीं मांगेगा। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे, जिसमें मुख्य नाम अशोक फौजी, राजोल सैन, भोलाराम सविता, धर्मेंद्र सविता, अनुज नंदवंशी, वसी अहमद, शिव प्रसाद विश्वकर्मा आदि शामिल रहे। देखिए फतेहपुर से विधान केसरी की यह विशेष रिपोर्ट। हम लोग जिंदाबाद करते रहे, जिंदाबाद करनी बंद करें और जिंदाबाद करवानी शुरू करें। अब जिंदाबाद करवाने की जरूरत है। अभी देख रहे हो ना, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी रास्ते में आ रहे थे। मैं तो बधाई देना चाहता हूं लोगों को कि वो पूरा आतंक मचा दें, क्योंकि उनकी जमीन की, उनकी दीवार खिसक चुकी है मेरे भाइयों, उनकी दीवार खिसक चुकी है। उन लोगों को आभास होने लगा है कि 90% लोग अब जाग चुके हैं और ये सत्ता की, अब ये कुर्सी पर बैठ गए तो किसी के बाप से हटने वाले नहीं है, तो उनकी मजबूरी है। आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे संरक्षक लोक मोर्चा के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी, तपेंद्र साके जी, जो सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष हैं, और कल 7 तारीख में प्रयागराज में जो कार्यक्रम है उसके आयोजक हैं भाई शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी, और हमारे बीच में वसी अहमद जी मौजूद है, मुस्लिम मजलिस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और घनश्याम कोरी जी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी के, और बीपी अशोक जी। आप भली बात जानते होंगे, भले चेहरा ना देखा हो, लेकिन देश का बच्चा बीपी अशोक जी को जानता है, जो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। मेरे भाई राजेश सिद्धार्थ जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वाल्मीकि समाज से आते हैं, और हमारे जो जनसेवा दल के पदाधिकारी मौजूद है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आदरणीय सांसद जी, मैं तो केवल अपने लोगों के नाम पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। दिल्ली से चल करके आए भोलाराम सविता जी, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, उमेश नंदवंशी जी, और शिव प्रसाद जो समाज सेवी हैं फतेहपुर के, वो भी हमारे समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, और कालीचरण जी जो जनसेवा दल के संरक्षक हैं, अशोक फौजी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, अशोक फौजी भाई, ओम प्रकाश जी जो इंजीनियर है जल निगम में से रिटायर हो गए, और ब्रजेश सैन जी LIC में काम करते हैं, और अनिल अध्यापक जी, अजय सैन जी, रामशंकर सविता जी, प्रभु सविता जी, अजय सविता जी जो गंगा जी से फतेहपुर से हैं, और शशिराज सैन जी हमारे जो प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, संगीता सैन जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है फतेहपुर की, सुरेश सविता जी, और जो रामकिशोर जी LIC में अधिकारी रहे हैं, अमित सविता जी, कौशाम्बी से चलकर आए मेरा छोटा भाई, छोटा बेटा, जिसका नाम युवा मोर्चा का कौशाम्बी में 1000 से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया है 15 दिन के अंदर। मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजोल सैन जी, और राष्ट्रीय संगठन मंत्री जनसेवा दल भाई धर्मेंद्र जी, सौदे प्रताप मेरे साथ चल के आए हैं, और लखनऊ से हमारे जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी चल के आए हैं। मैं तो साथियों, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ बैठे हैं, अभी आपको संबोधित करेंगे। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत हो चुका। हम लोग नन मंच के लोग
लोग महापदतंत्र के वंशज है। हम लोगों ने, मेरे समाज के काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं तो केवल अपने समाज के लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, मेरे समाज के लोगों, आज तक राजनीति में हम लोग आज तक हमारे लोग वोट देते आए हैं, हम लोगों को कभी सत्ता में जाने का मौका नहीं मिला है। आज तक इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी विधायक नहीं बन सका है, एक भी सांसद नहीं बन सका है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोधी समाज हमारे साथ खड़ा हो चुका है, लोधी समाज हमारे साथ खड़ा हो चुका है। मौर्य जी को सब लोग जानते हैं, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अब तक की बात ये थी कि अब तक पॉलिटिकल पार्टियों में सेकंड नंबर पर रहा करते थे, उसके बाद उनकी सैकड़ों विधायक और सांसद और जिला पंचायत के चेयरमैन और जिला पंचायत के सदस्य बनाने का काम किया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे समाज के लोगों, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछड़े वर्ग के लोगों, हम लोग प्रत्येक विधानसभा में 1.5 लाख लोगों से ज्यादा रखने वाले लोग हैं। हम लोग अगर अपनी समाज को लगा ले, अगर माइनॉरिटी को लगा ले, तो हम लोग पूरे प्रदेश की विधानसभा में 4 विधानसभा में 2.5 लाख से वोट ज्यादा रखते हैं। यदि ईमानदारी और एकता के साथ आपस में एक दूसरे का मदद करके, हम लोगों का केवल एक काम है, हम लोग इतिहास को जानते हैं, हमें पता है हमारा कोई विधायक नहीं बना है, हमें पता है हम लोग वंचित रहे हैं, हमें पता है आरक्षण की लड़ाई लड़ी गई है, हमें पता है हम आरक्षण मांगने वाले नहीं, हम स्वामी प्रसाद मौर्य के आरक्षण की देख रेख में जो आरक्षण देने वाले बनना चाहते हैं। समय कम मिला है, अगर डाक खिलवानी हो तो मुझे बताओ। अब नारेबाजी बंद, काम शुरू। बहुत हो चुका, लंबे समय से कब से देख रहे हैं हम लोग जिंदाबाद करते रहे, जिंदाबाद करनी बंद करें और जिंदाबाद करवानी शुरू करो। अब जिंदाबाद करवाने की जरूरत है। अभी देख रहे हो ना, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी रास्ते में आ रहे थे, मैं तो बधाई देना चाहता हूं लोगों को कि वो पूरा आतंक मचा दें, क्योंकि उनकी जमीन की उनकी दीवार खिसक चुकी है। मेरे भाइयों, उनकी दीवार खिसक चुकी है। उन लोगों का आभास होने लगा है कि ये 90% लोग अब जाग चुके हैं और ये सत्ता की, अब ये कुर्सी पर बैठ गए तो किसी के बाप से हटने वाले नहीं है, तो उनकी मजबूरी है। आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे संरक्षक लोक मोर्चा के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी, तपेंद्र साके जी जो सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष हैं, और कल 7 तारीख में प्रयागराज में जो कार्यक्रम है उसके आयोजक हैं भाई शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी, और हमारे बीच में वसीम अहमद जी मौजूद है मुस्लिम मजलिस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और घनश्याम गौरी जी स्वतंत्र जनता राज पार्टी के, और बीपी अशोक जी। आप भली भांति जानते होंगे, भले चेहरा ना देखा हो, लेकिन देश का बच्चा बच्चा बीपी अशोक जी को जानता है, जो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। मेरे भाई राजेश सिद्धार्थ जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वाल्मीकि समाज से आते हैं, और हमारे जो जन सेवा दल के पदाधिकारी मौजूद है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आदरणीय सांसद जी, मैं तो केवल अपने लोगों के नाम पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। दिल्ली से चल करके आए भोलाराम सविता जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, उमेश नंदवंशी जी, और शिव प्रसाद जो समाज सेवी हैं फतेहपुर के, वो भी हमारे समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, और कालीचरण जी जो जन सेवा दल के संरक्षक हैं, अशोक फौजी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं अशोक फौजी भाई, ओम प्रकाश जी जो इंजीनियर है जल निगम में थे, रिटायर हो गए, और ब्रजेश सैन जी LIC में काम करते हैं, और अनिल अध्यापक जी, अजय सैन जी, रामशंकर सविता जी, प्रभु सविता जी, अजय सविता जी जो गंगा जी से फतेहपुर से हैं, और शशिराज सैन जी हमारी जो प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, संगीता सैन जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है फतेहपुर की, सुरेश सविता जी, और जो राम किशोर जी LIC में अधिकारी रहे हैं, अमित सविता जी, कौशाम्बी से चल कर आए मेरा छोटा भाई, छोटा बेटा, जिसका नाम युवा मोर्चा का कौशाम्बी में 1000 से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया है 15 दिन के अंदर। मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजौल सैन जी, और राष्ट्रीय संगठन मंत्री जन सेवा दल भाई धर्मेंद्र जी, सौदे प्रताप मेरे साथ चल के आए हैं, और लखनऊ से हमारे जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी चल के आए हैं। मैं तो साथियों, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ बैठे हैं, अभी आपको संबोधित करेंगे। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत हो चुका। हम लोग नंद वंश के लोग, महापदतंत्र के वंशज है। हम लोगों ने, मेरे समाज के काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं तो केवल अपने समाज के लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, मेरे समाज के लोगों, आज तक राजनीति में हम लोग आज तक हमारे लोग वोट देते आए हैं,
हम लोगों को कभी सत्ता में जाने का मौका नहीं मिला है। आज तक इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी विधायक नहीं बन सका है, एक भी सांसद नहीं बन सका है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोधी समाज हमारे साथ खड़ा हो चुका है, लोधी समाज हमारे साथ खड़ा हो चुका है। मौर्य जी को सब लोग जानते हैं, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अब तक की बात ये थी कि अब तक पॉलिटिकल पार्टियों में सेकंड नंबर पर रहा करते थे, उसके बावजूद भी सैकड़ों विधायक और सांसद और जिला पंचायत के चेयरमैन और जिला पंचायत के सदस्य बनाने का काम किया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे समाज के लोगों, मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के लोगों, हम लोग प्रत्येक विधानसभा में 1.5 लाख लोगों से ज्यादा रखने वाले लोग हैं। हम लोग अगर अल्पसंख्यक समाज को लगा ले, अगर माइनॉरिटी को लगा ले, तो हम लोग पूरे प्रदेश की विधानसभा में 400 विधानसभा में 2.5 लाख से वोट ज्यादा रखते हैं। यदि ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपस में एक दूसरे का मदद करके, हम लोगों का केवल एक काम है, हम लोग इतिहास को जानते हैं, हमें पता है हमारा कोई विधायक नहीं बना है, हमें पता है हम लोग वंचित रहे हैं, हमें पता है आरक्षण की लड़ाई लड़ी गई है, हमें पता है हम आरक्षण का मांगने वाले नहीं, हम स्वामी प्रसाद मौर्य के आरक्षण की देखरेख में जो आरक्षण देने वाले बनना चाहते हैं। अब हम लोगों को ज्ञापन सौंपने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करने की मांग कराने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कोई भी किसी तरह का रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की मांग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं हत्यार की, यदि हम लोग, यदि राजौर बैठा है, ये धर्मेंद्र भाई बैठे हैं, यदि नंदवंश के लोग खड़े हो गए, हम लोग ईमानदार में कौन लोग जाने जाते हैं, हम लोग ईमानदार कौन के लोग जाने जाते हैं, पूरा देश जानता है। अभी पिछली बार एक सरकार में हम लोगों का कार्यक्रम हुआ था, उसका नाम प्रतिनिधि सम्मेलन दिया गया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं उस सरकार के मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, अब ये लोग कोई बढ़ई समाज का आदमी बिसोड़ा चलाना नहीं चाहता है, अब कोई नाई समाज का आदमी कैसे उस तरह नहीं चलाना चाहता है, अब कोई सैनी समाज का आदमी, अब कोई गढ़विया समाज का आदमी वो देश चलाने का काम नहीं करना चाहता है, अब कोई माली समाज का आदमी, ये सब जो करते हैं, जो जिसको जाति के आधार पर तोड़ना चाहता है। हम लोग इस देश के शासक रहे हैं और शासक बनना चाहते हैं, और हम किसी के भीख नहीं मांगते, हर लोगों के वोट की ताकत है। मैं नंदवंश के लोगों, ये अनुज से कहना चाहता हूँ, वीरेंद्र से कहना चाहता हूँ, ये धर्मेंद्र से कहना चाहता हूँ, राजौर से कहना चाहता हूँ, मैं संगीता से कहना चाहता हूँ, मैं शशि सेन से कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों के मित्रों, केवल 1 साल के लिए लोक मोर्चा जो बनाया गया है, ये लोक मोर्चा हम लोगों ने, मैं पत्रकार आदमी हूँ, कोई IPS अधिकारी है, तपेंद्र जी IAS अधिकारी है, सभी लोग, ये पूर्व सांसद है, हरियाणा से चल के आप लोगों के बीच में आए हैं। ये लग्जरी जीवन वाले व्यक्ति जो मंत्री रह चुके हो 2 बार, एक बार नवीन जिंदल को जो हरा करके सांसद रह चुके हो, ये आप लोगों के बीच में आपको गाँव घूम करके जगाने का काम कर रहे हैं। ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, सब बेकार की बात है, हम लोग आरक्षण की बात करते हैं, सब बेकार की बात है, क्योंकि हम लोगों को अपने वोट की ताकत का एहसास हो गया है। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता सम्मानित साथियों, अब राजा महेंद्र रानी के पेट से पैदा होता है। हम लोग काम काज के लोग हैं, हम लोग बिल्डिंग बनाना जानते हैं, हम लोग गधे को आदमी बनाना जानते हैं, हम लोग प्रत्येक काम जानते हैं, हम लोग इस देश के शासक रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में इस शासन सत्ता की कसम खा लेते हैं, तो मेरी गारंटी इस बात की है कि हम लोगों की सरकार केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, हम लोगों की सरकार देश भर में होगी। केवल आप लोगों को अपने अपने घर से निकल जाना है, हम लोगों को सरकार किसी भी स्वरूप में बनाने का काम करना है। यदि आप लोग 2027 में सरकार बना करके ले गए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे समाज के लोगों का, पाल प्रजापति सैनिक से विश्वकर्मा समाज के लोगों का, अंसारी समाज के लोगों का और माइनॉरिटी के लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, हर घर में रोजगार होगा। ये हम लोग जो 5 किलो राशन के चक्कर में परेशान होते हैं, किसी को 5 किलो राशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं इसी के साथ आप लोगों को विदाई लेता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज मेरी तबीयत भी खराब है, मैं पूरे मन से कहना चाहूंगा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों से केवल ये कहना चाहता हूँ चलते चलते कि आप लोगों ने अब तक वोट दिया है, आप लोग केवल 1 साल के लिए खड़े हो जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय खड़गपुर, जय महाराष्ट्र, जय जवाहर।